नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और अभी एक मुद्दा बहुत छाया हुआ है। आरती यादव और छोटू यादव का प्रेम प्रसंग। ये अररिया ज़िले का मुद्दा है, अररिया ज़िले की घटना है। मुझे लगता है कि छोटू यादव जिसकी हत्या हुई और छोटू यादव की प्रेमिका आरती यादव, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आप सुन चुके होंगे, जान चुके होंगे। मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे मीडिया वाले वहाँ जा रहे हैं, बहुत सारे मीडिया वाले बहुत तरह की बातें बता रहे हैं। वहाँ कुछ ऐसे मीडिया वाले भी पहुँच गए जिनका काम ही है केस को डाइवर्ट कर देना। लेकिन हमको कोई इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो मुद्दे को भटकाएं, या अगर उसका शक होता है कि एक आध वीडियो मैंने ऐसा भी देखा जिसमें ये शक जाहिर किया जा रहा है कि आरती यादव ने ही छोटू की हत्या करवाई। खैर, ये तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है। मैं आज इसलिए आया हूं, और मुझे बहुत लोगों ने कहा कि इतना गर्म मुद्दा है लेकिन इस पे आपने कुछ बोला नहीं। तो पहली बात, आप जानते होंगे कि मैं किसी भी मुद्दे पे तुरंत नहीं बोलता। पहले उसके बारे में बहुत जानने और समझने की कोशिश करता हूं, और मुझे लगता है कि बोलना चाहिए तभी बोलता हूं, नहीं तो नहीं बोलने की कोशिश करता हूं। अभी ये बहुत पुराना मुद्दा हो गया, लेकिन मामला जो है ठंडा नहीं पड़ रहा है। इसको लोग और मतलब पेट्रोल डाल डाल के इसको हवा दे रहे हैं और इसको बढ़ा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा, तो मुझे लगा ठीक है मैं बोलता हूँ। सबसे पहली बात, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है। प्रेम प्रसंग का जो मुद्दा होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होता है। और प्रेम प्रसंग के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपने देश में, सिर्फ हिंदुस्तान में हर साल 4.5 लाख बच्चों की हत्या होती है सिर्फ प्रेम प्रसंग की वजह से। इसको ऑनर किलिंग बोलते हैं। और इसमें जितने बच्चे होते हैं वो सब टीनेजर्स होते हैं, मतलब 20 के नीचे के होते हैं, 15 से ऊपर के होते हैं, और 20 के ऊपर के बहुत कम बच्चे होते हैं, लेकिन 25 के ऊपर के तो होते ही नहीं। और ये सारे टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई में बहुत मतलब तेज होते हैं, माता पिता का नाम रोशन करने वाले बच्चे होते हैं। लेकिन प्रेम तो किसी को पूछ के किया नहीं जाता है। बहुत शालीन बच्चे भी प्रेम कर लेते हैं इस तरह से। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रेम करना बुरा है, भला है, क्या है, नहीं है। अगर मैं ये बोलूँगा तो बहुत लोग बोलेंगे कि आप प्रेम को बढ़ावा देते हैं। आपने सुना होगा कि आज तक मैंने कोई ऐसा गीत नहीं गाया है जिससे प्रेम प्रसंग को या प्रेम करने की बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिले। मैंने कभी आज तक नहीं, प्रेमिका के लिए मैं नहीं गाता हूँ, विरह गीत मैं नहीं गाता हूँ, ऐसे गीत मैं नहीं गाता हूँ जिसमें ये कहा जाता है कि तुमको उठा लेंगे, या हम मड़वा पे जाके सिंदूर दान कर देंगे, तुमको ज़बरदस्ती उठा लेंगे, या डोली में गोली मार देंगे। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैंने ऐसा गाया और उससे एक भी बच्चा मेरे गाने की वजह से प्रेम किया, या लड़की को उठा लिया, या लड़की को तंग किया, या किसी प्रकार की घटना घट गई, उसकी हत्या हो गई, या कुछ भी हो गया, तो इसका जिम्मेवार मैं होऊंगा। तो मैं कभी भी इस तरह के गाने नहीं गाता हूं, और इन चीज़ों को बढ़ावा भी नहीं देता हूं। लेकिन प्रेम जो है वो स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। जब लड़का होता है वो लड़की को देख के आकर्षित होता है, लड़कियां लड़के को देख के आकर्षित होती है। और प्रेम किसी को पूछ के नहीं किया जाता है, ये स्वतः एक भावना आती है, और ऐसा सब कुछ हो जाता है। तो सबसे पहली बात, प्रेम में जैसे कि कहा जा रहा है कि छोटू यादव, अभी उसके घर वाले कह रहे हैं कि छोटू यादव रात को आए थे और आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। नहीं होना चाहिए आपत्तिजनक स्थिति में। लेकिन हिंदुस्तान का कानून जो है, हमारा संविधान और कानून किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि अगर कोई आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा जाए तो उसकी हत्या कर दीजिए। हत्या तो हमारे कानून में, हमारे संविधान में किसी भी समस्या का समाधान है ही नहीं। तो सबसे पहली बात, मैं प्रेम करना चाहिए नहीं करना चाहिए,
इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। अगर जो बच्चे प्रेम करते हैं, मैं उनसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रेम तो अचानक या स्वतः हो जाया करता है। अगर आपको किसी से प्रेम हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, तो उसके बाद एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम माता पिता का विरोध करके कुछ नहीं करें। जैसे लोग लेके भाग जाते हैं, उसमें माता पिता का सम्मान जाता है। माता पिता को गुड फेथ में लेके, माता पिता को समझा के, दोनों पार्टी की रजामंदी से अगर कुछ होता है तो नॉट बैड, ये बुरा नहीं है। ऐसे मैं कलाकार हूँ, मेरा इतना नाम है, लेकिन मैंने अरेंज मैरिज किया, मैंने प्रेम विवाह नहीं किया है, क्योंकि हम प्रेम वगैरह से बड़ा दूर रहते हैं और बहुत ज़्यादा इन लफड़ों में नहीं फंसते हैं। क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि 4.5 लाख लोग हर साल इस देश में मारे जाते हैं, तो मैं दूर से प्रणाम करता हूँ ये धंधा नहीं करने का। दूसरी बात क्या है कि बच्चे भाग जाते हैं, माता पिता की मर्जी के बगैर बच्चे भाग जाते हैं। तो माता पिता के लिए समाज में सर उठा के बात करना वो थोड़ा मुश्किल होता है। और मैं हर बच्चे से एक ही बात करना चाहता हूं कि आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे माता पिता का नाम खराब हो। तो अभी मैं आता हूं छोटू और आरती के प्रसंग पे। छोटू और आरती का जो प्रेम प्रसंग है, उसमें परिस्थिति जो भी रही हो, वो पकड़ाया नहीं पकड़ाया, क्या समस्या थी, वो जांच का विषय है। जांच में जो पकड़ाएगा वो जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहना चाहता हूं अभिभावक से। अभी तक मैंने जो भी बोला है अभिभावक के पक्ष में बोला है कि बच्चे को अभिभावक के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। अब अभिभावक के लिए भी कुछ है, मैं भी एक अभिभावक हूं, मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है, छोटा, बेटी हो चाहे बेटा हो, हम उसको कितना लाड़ प्यार से पालते हैं। वो जो भी जिद करता है, हमारे बच्चे जो भी मांगते हैं, हमारे पास नहीं हो, हम उसके लिए कर्जा ले लेते हैं, जमीन बेच देते हैं। बच्चे की खुशी के लिए माँ बाप हर कुछ करता है। और कभी अगर बच्चे को एक खरोंच लग जाए तो माता पिता को बहुत कष्ट होता है। ये तो हर माँ बाप झेलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ अभिभावकों से, माता पिता से, कि जिस बच्चे के लिए बच्चा खुश रहे, इसके लिए हम जमीन बेचते हैं, सारी खुशी उस पर न्यौछावर कर देते हैं और उसको खुश रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसको एक खरोंच लगता है तो उसको गोद में उठाते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर को माने अच्छे से इलाज करवाने की बात करते हैं। जब वही बच्चा बड़ा होता है और उसके मन में जब प्रेम उभरता है और किसी से प्यार कर बैठता है, तो आप बच्चे के दुश्मन बन जाते हैं। और बच्चे का दुश्मन ऐसे ही नहीं बनते हैं, माने बच्चे की हत्या तक कर देते हैं। कई लोग अपनी बेटी की भी हत्या कर देता है, कई लोग लड़के की हत्या कर देता है। खास करके लड़के की हत्या लड़की वाले करते हैं, लेकिन कई बार लड़की वाले अपनी बेटी की भी हत्या कर देते हैं। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर जिस बच्चे की खुशी के लिए आपने इतना सब कुछ किया, अगर उस बच्चे को कोई लड़की पसंद आ गई, तो इतना बड़ा गुनाह तो नहीं हो गया कि उसकी हत्या हो जाए। और वो आपके जो भी करते हैं, मतलब बच्चे माता पिता के बुढ़ापे की लाठी कहते हैं उसको, बुढ़ापे का सहारा कहते हैं उसको। तो किसी भी व्यक्ति से उसके बुढ़ापे के सहारे को नहीं छीना जाए। और प्रेम करना इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि उसकी हत्या कर दी जाए, चाहे वो आपका अपना बच्चा हो चाहे दूसरे का बच्चा हो। बच्चे की हत्या नहीं करनी चाहिए। वो टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो आगे बढ़ के नाम करेंगे। बहुत बार तो ऐसी विभत्स घटनाएं घटती है जिसके बारे में वीडियो बनाना भी मुश्किल है, बात करना भी मुश्किल है। ऐसी घटनाएं घटती है। तो मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं अभिभावकों से कि जब किसी बच्चे को किसी से प्रेम हो जाए, बैठ के बात कीजिए। क्योंकि इसमें कई बार लोग अपने बच्चे भी खो देते हैं। मान लीजिए आपके तो जब भी इस तरह का मसला आए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए। अभिभावक को अपने बच्चे को समझाना चाहिए। और अगर वो नहीं माने तो संभव हो तो वो शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि उसके लिए मारना पीटना, फिर वो बाद में जो झमेला होता है, अभी जैसे आरती यादव और छोटू के मसले में है, अब ये तो परिवार बर्बाद हो गया ना। अब वो केस लड़ते लड़ते लोग परेशान रहेंगे। तो इन चीजों से बचने के लिए एक आरती यादव और छोटू यादव की कहानी नहीं है। जब भी आप
से हटके कुछ सोचते हैं, मार पीट हत्या वगैरह, तो उसमें परिवार बर्बाद होता है। इस मसले का समाधान बैठ के करना चाहिए। ये मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप कोशिश जरूर कीजिए कि माता पिता को नाराज ना करें। अगर आपको ऐसा हो गया तो अपनी माँ से बात करें और कोशिश करें। और अगर आपके माता पिता एकदम खूंटा ही गाड़ दें कि नहीं नहीं करना है, तो कोशिश करना चाहिए कि वहाँ से हट जाए। कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि माता पिता से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता है। और अभिभावक को सोचना चाहिए कि अगर बच्चे को प्यार हो गया है और बच्चा मेरा उसके साथ खुश रह सकता है, तो हम अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना, कि वो बोलेंगे ठीक है, पहले उसको समझाइए, और अगर नहीं माने तो जैसा है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। अभी मैं एक आदमी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई चारा क्या, अगर बच्चे मेरे कहेंगे कि नहीं मैं उसी से शादी करूंगा तो चारा क्या। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला फंसता है कि जब कोई बच्ची, कोई लड़की किसी से प्यार करती है, तो माता पिता ये सोचते हैं कि अगर इससे मैं शादी करवा दूंगा तो मेरा तो नाम ही खराब हो जाएगा, मैं समाज में मुंह क्या दिखलाऊंगा। इस पे कपिल शर्मा ने एक बार कहा था, कपिल के शो में, कपिल शर्मा को तो आप लोग जानते ही होंगे, कपिल शर्मा ने कहा था कि सारा जीवन ये सोचते रहे कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग जब आए तो उन्होंने एक ही बात कही, राम नाम सत्य है। आप और हम सबको एक बात समझना चाहिए, एक बात समझनी चाहिए कि अब लोगों के पास भी ये सब बात करने की फुर्सत नहीं है। हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा। लोग अपने काम धंधे में व्यस्त है, इसलिए ये मत सोचिए। अभी माहौल बहुत बदला है। आप जब की बात कर रहे हैं उस टाइम हिंदुस्तान की आबादी कम थी, अभी बहुत आबादी हो गई है, और आजकल का जनरेशन कमाने खाने में व्यस्त है। इसलिए ये सब मत सोचिए कि लोग क्या कहेगा। अगर मेरी बेटी उसके साथ भाग गई या मेरी बेटी उससे शादी कर ली तो लोग क्या कहेंगे। और अपने बिहार में सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ी है वो जात पात का है। लोग सोचता है अरे बाप, मेरी बेटी अगर दूसरी जात के साथ चली गई तो मैं मुंह क्या दिखलाऊंगा। आरती यादव और छोटू यादव में तो ये भी समस्या नहीं थी भाई, दोनों तो एक ही जात के थे। हाँ, ये बात हो सकता है कि लड़की वाले को लग रहा होगा शायद कि वो संपत्ति वाला नहीं है, गरीब है। भाई संपत्ति ला के दे दीजिएगा, बच्चे खुश नहीं हैं तो क्या फ़ायदा है। तो बच्चों की खुशी में अपनी खुशी आदमी को ढूंढना चाहिए और उसी में खुश रहना चाहिए। और ये जो बातें हैं, मैं तो तब समझूंगा मेरा वीडियो बनाना सार्थक हुआ जब ये इसमें कमी आएगी। जो 4.5 लाख जो बच्चे मारे जाते हैं, जब इसमें कमी आएगी तो मुझे लगेगा कि चलो मेरा वीडियो बनाना सार्थक हुआ। और माता पिता को अपना विचार जो है ना वो बड़ा करना चाहिए। ये सब मत सोचिए कि लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा। आपके बच्चे जिसमें खुश हो वो काम करना चाहिए। और छोटू यादव के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दें और उसके माता पिता को ये सदमा बर्दाश्त करने की क्षमता दें, और जल्दी से जल्दी छोटू को इंसाफ मिले। जिसने छोटू के साथ ये काम किया, जिसने उसकी हत्या की या करवाई, उसको सजा होनी चाहिए। और आगे से मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ऐसी गलती को दोहराएं नहीं, कोई भी ऐसा काम न करें जिससे समाज में आपके माता पिता की बदनामी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कुछ गलती हुई होगी वीडियो बनाने के चक्कर में तो उसको शब्दों पे मत जाइएगा। मेरा जो भाव है वो समझने की कोशिश कीजिएगा, और कुछ गलती हुई होगी तो उसको क्षमा कीजिएगा। बहुत लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि ये मैं वीडियो कहाँ से बना रहा हूँ, तो वो भी मैं बता दूं कि अक्सर वीडियो तो मैं अपने गांव में जब रहता हूँ तो घर में जाके खेत वेत में बनाता हूँ। मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। तो अभी मैं इधर झारखंड में आया, सावन का महीना चल रहा है, झारखंड में मैं आया हूँ कार्यक्रम करने। कटोरिया में आज मेरा शो है। निःशुल्क पूर्णिया शिविर में, पूर्णिया निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर में आज हमारा कार्यक्रम है। तो मैं जा रहा हूँ। जब तक ये आप वीडियो देखेंगे तब तक मेरा कार्यक्रम हो चुका होगा, इसलिए ऐसा नहीं देखने आ जाइएगा क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये कल सुबह अपलोड होगा इस पे यूट्यूब पे, तो तब तक ये कार्यक्रम समाप्त हो चुका होगा। हाँ, कल जहाँ कार्यक्रम है
आज 23 तारीख है, 24 तारीख को जो कार्यक्रम हमारा नंदी बम सेवा शिविर में, तो वहाँ पर आ सकते हैं आप। तो झारखंड में है, शांति थी, सन्नाटा था, सड़कें अच्छी है, तो मुझे लगा कि चलो यहाँ से एक वीडियो बनाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।